ओके दोस्तों, रिसेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज ए डॉक्टर डूम को लेकर जो बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में आपको पता ही होगा। बाकी अगर आपको नहीं पता तो ऊपर वीडियो शो हो रहा होगा, जरूर चेकआउट कर लेना। तो देखो भाई, इस अनाउंसमेंट को लेकर हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब कुछ भी कांड हो सकता है, चाहे वो रिकास्टिंग हो या मल्टीपल वेरिएंट। और भाई ये ऑब्वियस है यार, क्योंकि ये वाला फेज मल्टीवर्स से रिलेटेड है। इवन इस अनाउंसमेंट से ये भी कंफर्म हो जाता है कि आयरन मैन एज ए टोनी स्टार्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिर से आने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेन टाइमलाइन यानी अर्थ 616 की जो आयरन मैन है उनकी आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी बहुत लो फील होते हैं, क्योंकि उन्हें एमसीयू में ऑफिशियली ट्रिब्यूट दे दिया गया है। बट इसको लेकर सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि एमसीयू की फ्यूचर में आयरन मैन की कई सारी मल्टीपल वेरिएंट्स हमें दिखने को मिले, क्योंकि भाई ऑब्वियस है मल्टीवर्स चल रहा है यार। जैसे कि रिसेंटली परफेक्ट एग्जांपल के तौर पे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को देख लो, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इसमें डेडपूल इवन वुल्वरीन की मल्टीपल वेरिएंट्स दिखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए आयरन मैन की मल्टीपल वेरिएंट्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है अर्थ 111 में एग्जिस्ट करने वाले आयरन मैन की एक और वेरिएंट लॉर्ड आयरन, जिनके पास हमारी मेन टाइमलाइन के आयरन मैन की तरह सेम पावर्स एंड एबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो उस यूनिवर्स की वेरिएंट का नाम है एंथनी स्टार्क, जिसे इंग्लैंड की वॉर के दौरान पकड़ लिया गया और उसे डिफरेंट टाइप की वेपन को मैन्युफैक्चर करने के लिए फोर्स किया गया, जैसे कि हमारी मेन टाइमलाइन के आयरन मैन के साथ भी हुआ था। देन वो वहाँ की पेनफुल टॉर्चर से बचने के लिए वो अपने ही हार्ट को डैमेज कर लेता है, जिससे रिकवरी और वहाँ की एनिमी से रिवेंज देने के लिए वो एक इलेक्ट्रिक पावर सूट का यूज करता है, जैसे कि सिमिलरली हमारी टाइमलाइन के आयरन मैन ने भी किया था। देन नंबर 2 पे आता है आयरन मैन 2099, जो TRN 509 में एग्जिस्ट करता है, यानी वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है एंड्रो स्टार्क। तो मार्वल कॉमिक में टोनी स्टार्क को एंड्रो स्टार्क के ग्रैंडफादर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो फ्यूचर में ह्यूमंस की मदद करने के लिए फोर्टेक्स नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया था। बट वो अल्ट्रॉन की तरह सिल्ड की सारी कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके वहाँ की एंटायर इंटरनेट को कंट्रोल में ले लेता है, और वो खुद जज करने लगता है कि ह्यूमन को अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए बनाया गया है, और वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इस एआई को रोकने के लिए एंड्रोस को पास्ट में ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें सिमिलरली आयरन मैन की तरह पावर्स और एबिलिटीज एग्जिस्ट करते ही हैं, बट वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमें दिखने को मिल जाते हैं। तो नंबर 3 पे आता है आयरन मैन की एक ऐसे वेरिएंट जो टोनी स्टार्क को एज ए डॉक्टर डूम बनने की पॉसिबिलिटीज को और भी ज्यादा हाई कर देता है। यानी रिसेंटली इस अनाउंसमेंट के बाद जिस थ्योरीज के बारे में बातें चल रही है, यानी इनफेमस आयरन मैन की जैसा एक और आयरन मैन की वेरिएंट जो कनेक्टेड है डॉक्टर डूम से, यानी अर्थ 5012 में एग्जिस्ट करने वाला आयरन मैन की एक इविल वेरिएंट आयरन मैनिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव यूनिवर्स यानी अर्थ 5012 में टाइटन्स नाम के एक बड़ी विलन के साथ साथ ऐसे कई सारे सुपर हीरोज के बीच वॉर छिड़ जाता है, और इसी वॉर में ऐसी कई सारी सुपर हीरोज की डेथ हो जाती है, और इसी वजह से स्टार्क और भी ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है। देन वो आगे जाकर फैंटास्टिक फोर की रेड रिचर्ड को इन सारे कांड की जिम्मेदार मानता है, और वो फैंटास्टिक फोर के मेंबर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें ह्यूमन टॉर्च का डेथ हो जाता है। बट रेड रिचर्ड स्टार्क को रोकने के लिए उसे एक अलग यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा यूनिवर्स यानी अर्थ 616 था। देन हमारी मेन यूनिवर्स में स्टार्क का सामना होता है फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर स्ट्रेंज से, जिसे वो थैनोस की तरह आने वाली एक बड़ी थ्रेट यानी डॉक्टर डूम समझकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आयरन मैनिया किसी डॉक्टर डूम से सिमिलर है। देन स्टार्क आगे जाकर अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील करता है और फैंटास्टिक फोर की पावर डैम्पिंग मशीन के थ्रू वहां से निकल जाता है। तो देखो भाई, ये इनफेमस आयरन मैन की तरह एक और पॉसिबिलिटीज हो सकता है जो कनेक्टेड है डॉक्टर डूम से। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नंबर 4 पे आता है आयरन मैन की एक ऐसी वेरिएंट जो कनेक्टेड है मार्वल की एक और बड़ी विलन कैंग द कॉन्करर से, जो कि है आयरन लैड, जिसका एक्चुअल नाम है नैथानियल रिचर्ड यानी नेट, जो फ्यूचर की अल्टरनेटिव यूनिवर्स यानी अर्थ 6311 में एग्जिस्ट करता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो कैंग का भी एक्चुअल नाम है नैथानियल रिचर्ड। तो देखो भाई, आयरन मैन की ये वेरिएंट यानी आयरन लैड एक ऐसे सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है जिसने अभी तक डार्कनेस यानी बुराई नहीं देखा है, जिसका एज है 16 ईयर। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट एक दिन से स्कूल में कुछ बदमाश लड़के बुली करने लगते हैं, जो आगे जाकर एक्सट्रीम हो जाता है। यानी वो लड़के नेट के ऊपर नाइफ से अटैक करने वाले थे, और वहीं पहुंच जाता है कैंग द कॉन्करर, और वो वही नेट को रियलाइज करवा देता है कि वो उसका फ्यूचर वर्जन है, और वो नेट को उन बच्चे के ऊपर उल्टा अटैक करने के लिए कहता है। बट वही नेट को कैंग की डार्क फ्यूचर जर्नी के बारे में पता चल जाता है, और उसे रोकने के लिए वो यंग एवेंजर्स की टीम को बिल्ड करता है। कि बात करें आयरन लैड की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में, तो हमारी मेन टाइमलाइन के आयरन मैन की कंपैरिजन में उसकी पावर्स और टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वो फ्यूचर से एग्जिस्ट करता है। देन फाइनली नंबर 5 पे आता है आयरन मैन की एक और तगड़ा वेरिएंट सुपीरियर आयरन मैन, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी की मेंबर के तौर पे दिखाया जाने वाला था, जिसे प्ले करने वाले हैं टॉम क्रूज। तो इस आयरन मैन के बारे में बात करें तो उसकी सूट सिल्वर व्हाइट कलर टाइप की होती है, जिसमें हमें 3 इन्फिनिटी स्टोन जैसे कि स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन एंड टाइम स्टोन दिखने को मिल जाते हैं। बाकी इस आयरन मैन के बारे में डिटेल में बात करें तो एक्सेस क्रॉस ओवर यानी एक हीरो और विलन के बीच एक्सपेल इन्वर्स होने की वजह से हीरो विलन्स में और
विलन्स हीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आगे जाकर फिक्स तो हो जाते हैं, बट आयरन मैन की इस वेरिएंट के अंदर वो इविल थिंग्स रह जाते हैं, जिससे वो एक इविल विलन में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो आगे जाकर एक ऐप के थ्रू एक ऐसे वायरस को क्रिएट करता है जो लोगों की कमियों को पूरा करता है, जिससे आगे जाकर लोग और भी ज्यादा एडिक्ट एंड डार्क बन जाते हैं। देन इसे रोकने के लिए डेयरडेविल सामने आता है, बट वो बुरी तरीके से हार जाता है। बाकी बात करें आयरन मैन की वेरिएंट की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि उसके पास एक तगड़ा सूट के साथ साथ 3 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो ये थी आयरन मैन की कुछ ऑसम वेरिएंट्स जो हमें आगे मूवीज में दिखने को मिल सकती हैं। बाकी ऑब्वियसली आयरन मैन की और भी कई सारी वेरिएंट्स हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए